20 साल तक उसने हर रुपए का हिसाब रखा। लेकिन जिस दिन पत्नी ने अपना हिसाब खोला, उसकी दुनिया टूट गई। डायरी के एक पन्ने में ऐसा सच लिखा था जो उसके बेटे और उसके सबसे करीबी दोस्त से जुड़ा था। आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया? सुबह का घर शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब कसाव था, जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। रसोई से चाय की हल्की खुशबू आ रही थी। सुमन चूल्हे के पास खड़ी थी। धीरे धीरे चाय उबल रही थी। उसके हाथ बहुत अभ्यास से चल रहे थे। 20 साल से वही सुबह, वही रसोई, वही जिम्मेदारियां और वही आदमी, राजीव शर्मा। बैठक में बैठा राजीव अपनी मोटी कॉपी देख रहा था। उसके सामने कैलकुलेटर रखा था, कागजों का छोटा सा ढेर भी। वो पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर तारीख, हर तारीख के सामने खर्च। दूध, सब्जी, स्कूल फीस, बिजली का बिल, सब कुछ लिखा था। एक भी रुपया बिना हिसाब के नहीं। राजीव को यही गर्व था। वो अक्सर कहता था, मैं बिना हिसाब के एक पैसा नहीं खर्च करता। रसोई से सुमन ने आवाज लगाई, चाय बन गई है। राजीव ने सिर भी नहीं उठाया, बस बोला, चीनी कितनी डाली? सुमन चुप रही, फिर बोली, जितनी रोज डालती हूं। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, रोज ज्यादा डालती हो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। सुमन ट्रे लेकर आई। उसने कप टेबल पर रखा। राजीव ने कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर भौं सिकुड़ गई। देखा, फिर ज्यादा चीनी। सुमन ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, कल से कम डाल दूंगी। राजीव ने कॉपी बंद की। कल से नहीं, अभी से ध्यान रखो। उसकी आवाज सख्त थी, जैसे कोई आदेश हो। तभी कमरे से आवाज आई, मां, मेरा टिफिन। ये उनका बेटा अमन था। अब कॉलेज में पढ़ता था, लंबा हो गया था, लेकिन घर का माहौल उसे हमेशा छोटा बना देता था। सुमन जल्दी से रसोई में गई, टिफिन उठाया। अमन बाहर आया। उसने टिफिन लिया, फिर धीरे से पूछा, मां, आज सब्जी क्या है? आलू और मटर। अमन ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है। राजीव ने तुरंत बीच में कहा, अच्छा है क्योंकि सस्ता है। अमन चुप हो गया, सुमन भी। राजीव ने फिर कॉपी खोली। कल की सब्जी कितने की थी? सुमन ने सोचा, फिर बोली, 40 रुपए। राजीव ने पेन उठाया, कुछ लिखा, फिर बोला, 40 नहीं हो सकते, मैंने खुद रेट देखे थे। सुमन ने धीरे कहा, दुकानदार ने थोड़ा कम किया था। राजीव हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। दुकानदार कम नहीं करता, लोग बेवकूफ बनाते हैं। अमन खड़ा सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, पापा, देर हो रही है। राजीव ने हाथ उठाया, जाओ। अमन जल्दी से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। घर फिर शांत हो गया। राजीव ने सुमन की तरफ देखा, तुम्हें पता है घर कैसे चलता है? सुमन ने सिर झुका लिया, जी। राजीव की आवाज और कड़ी हो गई, नहीं पता। अगर मुझे हिसाब ना आता तो ये घर कब का टूट जाता। सुमन चुप रही। उसकी आंखें बस फर्श देख रही थी। राजीव कुर्सी से उठा, अलमारी खोली। अंदर कई फाइलें थी, सब पर साल लिखा था। वो एक फाइल निकाल लाया। उसने मेज पर रखी। ये देखो। सुमन ने देखा। फाइल मोटी थी। राजीव बोला, ये पिछले साल का खर्च है, हर चीज लिखी है। वो पन्ने पलटने लगा, दूध, गैस, दवा, कपड़े। फिर उसने अचानक पन्ना बंद किया, लेकिन एक चीज नहीं लिखी। सुमन ने पहली बार सिर उठाया, क्या? राजीव ने सीधे उसकी आंखों में देखा, तुम्हारा खर्च। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। सुमन समझ नहीं पाई, मेरा? राजीव ने कुर्सी पीछे खिसकाई, हां, तुम्हारा। वो धीरे धीरे टहलने लगा। 20 साल हो गए। 20 साल से तुम इस घर में हो, खाती हो, रहती हो, खर्च करती हो। उसने रुककर कहा, कमाती क्या हो? यह सवाल हवा में तैर गया। सुमन की उंगलियां कांप गई, लेकिन आवाज फिर भी शांत थी, मैं घर संभालती हूं।
राजीव हंसा, इस बार जोर से। घर संभालती हो? इसमें पैसे कहाँ आते हैं? सुमन चुप रही। राजीव फिर बोला, नौकर रखूं तो महीने के 5,000। खाना बनाने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, सबका हिसाब होता है। वो मेज पर झुक गया। लेकिन तुम्हारा हिसाब कभी नहीं हुआ। सुमन ने धीमे से पूछा, तो अब? राजीव की आंखें ठंडी थी। अब होगा। उसकी आवाज बहुत साफ थी। आज रात तक मुझे सब चाहिए। सुमन चौंकी। क्या? राजीव ने पेन उठाया। पिछले सालों का पूरा हिसाब। मैंने कितना खर्च किया, तुमने कितना इस्तेमाल किया। सुमन बस देखती रही। राजीव ने फिर कहा, खाना, कपड़े, दवा, सब। फिर वो झुककर बोला, और ये मत कहना कि याद नहीं। इतने साल घर में रही हो, कुछ तो पता होगा। सुमन की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन वो गिरी नहीं। उसने बस पूछा, अगर ना बता पाए तो? राजीव ने कंधे उचकाए। तो समझ लूंगा। तुम बस खर्च हो। ये शब्द धीरे गिरे, लेकिन बहुत भारी थे। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर राजीव ने घड़ी देखी। मुझे दफ्तर जाना है। उसने फाइल बंद की, बैग उठाया, दरवाजे तक गया। फिर बिना मुड़े बोला, शाम तक हिसाब तैयार रखना। दरवाजा बंद हुआ। घर फिर शांत हो गया। सुमन वही खड़ी रही, काफी देर तक, जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे से उसने कुर्सी पकड़ी, बैठ गई। उसकी आंखें खाली थी। रसोई में गैस अभी भी धीमी जल रही थी। चाय का बर्तन सिंक में पड़ा था। दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी, हर टिक जैसे दिल पर पड़ रही थी। 20 साल, उसने धीरे से दोहराया। 20 साल। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें आने लगी। पहला दिन, नई दुल्हन, लाल साड़ी, शर्माती मुस्कान। राजीव तब इतना कठोर नहीं था, कम से कम दिखता नहीं था। फिर पहला बच्चा, रात भर जागना, बुखार में सिर सहलाना, स्कूल के पहले दिन रोता हुआ अमन। फिर बेटी, रिया, छोटी सी, हंसती रहती थी। कितनी रातें उसने जागकर काटी थी। कितनी बार खुद भूखी सोई, लेकिन बच्चों को खिलाया। कितनी बार पुराने कपड़े पहने, ताकि घर का खर्च बचे। लेकिन ये सब कहीं लिखा नहीं था। किसी फाइल में नहीं, किसी कॉपी में नहीं। सुमन धीरे से उठी, कमरे में गई, अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के नीचे एक पुराना डिब्बा था। उसने डिब्बा बाहर निकाला, धीरे से खोला। अंदर एक मोटी डायरी थी, भूरी जिल्द वाली। उसने डायरी उठाई। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी। वो वापस मेज पर आई, कुर्सी पर बैठी, डायरी खोली। पहला पन्ना, तारीख, उसकी शादी का दिन। नीचे लिखा था, आज इस घर में आई हूं। पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर कुछ लिखा था, छोटे छोटे वाक्य, कहीं खुशी, कहीं दर्द, कहीं चुप्पी। सुमन ने गहरी सांस ली, फिर डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, कुछ और था, बहुत गहरा, बहुत शांत। उसने धीरे से कहा, हिसाब चाहिए? फिर हल्की सी मुस्कान आई, बहुत हल्की, मिल जाएगा। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। घर में हल्की रोशनी थी। घड़ी ने 7 बजाए। तभी दरवाजा खुला। राजीव अंदर आया। उसने जूते उतारे, बैग रखा, फिर सीधे मेज की तरफ देखा। तैयार है साहब? सुमन कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने वही डायरी रखी थी। उसने धीरे से डायरी उसकी तरफ सरकाई। राजीव ने भौहें चढ़ाई। ये क्या है? सुमन ने शांत आवाज में कहा, मेरा हिसाब। राजीव ने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला, और पढ़ते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उस पहले वाक्य में लिखा था, पहला साल, आज मैंने अपना पहला सपना छोड़ा। राजीव की उंगलियां डायरी के पहले पन्ने पर ठिठक गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। सुमन सामने खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखें गहरी। राजीव ने धीरे से पढ़ा, पहला सपना, जो मैंने शादी के बाद छोड़ा। उसने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या नाटक है? सुमन चुप रही।
राजीव ने डायरी बंद कर दी, मेज पर पटक दी। मुझे भावुक बातें नहीं चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए। सुमन ने सिर्फ उसे देखा, कुछ नहीं बोली। राजीव कुर्सी पर पीछे टिक गया, चेहरे पर वही पुरानी कठोरता, वही ठंडी आवाज। तुम्हें पता है ना मैं क्या चाहता हूं? सुमन ने हल्के से सिर हिलाया। हां। फिर वो मुड़ी, धीरे से रसोई में चली गई। राजीव उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ थी। उसे हमेशा यही लगता था, सुमन हर बात से बचती है, कभी सीधा जवाब नहीं देती। अगली सुबह फिर वही दिन शुरू हुआ। राजीव मेज पर बैठा था। उसके सामने एक मोटी कॉपी थी, हर महीने की तरह लंबी सूची, कागज पर नंबर ही नंबर। सब्जी, दूध, बिजली, गैस, स्कूल फीस, हर चीज लिखी हुई। वो पेन से लाइन खींच रहा था, चेहरा तना हुआ। सुमन, उसकी आवाज पूरे घर में गूंजी। सुमन तुरंत आई। जी। राजीव ने कागज उठाया। ये देखो, इस महीने सब्जी पर इतने पैसे कैसे? सुमन ने कागज देखा, धीरे से बोली, दाम बढ़ गए हैं। राजीव हंस पड़ा, ठंडी हंसी। दाम बढ़ गए हैं या तुम्हारी आदत बढ़ गई है? सुमन चुप रही। राजीव ने फिर पूछा, इतने पैसे कहाँ गए? बताओ। सुमन ने धीरे से कहा, घर में ही लगे हैं। राजीव का चेहरा सख्त हो गया। घर में? घर कोई खाई है क्या? तभी उनका बेटा अमन कमरे में आया, स्कूल बैग कंधे पर था। वो रुक गया। राजीव ने उसे देखा, फिर सुमन की तरफ मुड़ा, जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, अमन, एक बात याद रखना। अमन चुप खड़ा रहा। राजीव ने उंगली उठाई। दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। उसने सुमन की तरफ देखा। कुछ लोग बस खर्च करते रहते हैं, कमाते कुछ नहीं। अमन असहज हो गया। उसने मां की तरफ देखा। सुमन बस खड़ी रही, चेहरा शांत। राजीव ने कागज मेज पर फेंक दिया। जाओ और सोचो, पैसे कहाँ उड़ाए। अमन धीरे से बाहर चला गया। सुमन भी मुड़ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अंदर कुछ दबा रही हो। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। हर महीने वही सवाल, वही हिसाब, वही ताने। राजीव को कागजों से अजीब लगाव था। वो हर खर्च लिखता था, हर रसीद संभालता था। अलमारी में फाइलें भरी थी, सालों की फाइलें। कभी कभी वो उन्हें निकालता, एक एक पन्ना देखता, जैसे कोई खजाना हो। सुमन कई बार दूर से देखती, लेकिन कुछ नहीं कहती। एक शाम पड़ोसी शर्मा जी आए। बैठक में चाय रखी गई। शर्मा जी हंसते हुए बोले, राजीव भाई, आपका घर तो बहुत अच्छा चलता है। राजीव मुस्कुराया, सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। मेहनत लगती है। उसने चाय उठाई। आजकल घर चलाना आसान नहीं। शर्मा जी ने कहा, भाभी भी बहुत संभालती होंगी। राजीव हल्का सा हंसा। संभालती? उसने सिर हिलाया। घर मेरी कमाई से चलता है। सुमन रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, सब सुन रही थी। राजीव की आवाज और ऊंची हो गई, आजकल लोग कहते हैं गृहिणी भी काम करती है। वो मुस्कुराया, मुझे तो बस खर्च दिखता है। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। सुमन ने धीरे से ट्रे उठाई और अंदर चली गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा वैसा ही शांत। रात को अमन ने धीरे से पूछा, मां? सुमन बर्तन धो रही थी। हाँ बेटा। अमन हिचकिचाया, आप सच में कुछ नहीं करती? सुमन का हाथ एक पल को रुक गया। पानी टपकता रहा। फिर उसने मुस्कुरा दिया, सो जाओ, सुबह स्कूल है। अमन चुप हो गया। वो चला गया। सुमन देर तक सिंक के सामने खड़ी रही। पानी बहता रहा। दिन महीनों में बदलते गए। राजीव का हिसाब और लंबा होता गया, उसकी बातें और कड़वी। एक रात वो पुराने कागज देख रहा था। अचानक एक फाइल हाथ लगी, धूल भरी। उसने खोली। अंदर पुराने बिल थे, पुरानी तारीखें, पुराने नंबर। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। कुछ याद आया। एक समय था जब उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। दुकान बड़ी थी, लोग लाइन लगाते थे। राजीव तब अलग था, हंसता था, सपने देखता था। फिर एक साल सब बदल गया।
बाजार गिर गया, एक गलत सौदा हुआ और सब डूब गया। कर्ज चढ़ गया, फोन लगातार बजते थे, लोग पैसे मांगते थे। राजीव की नींद उड़ गई थी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। एक रात वो पूरी तरह टूट गया था। वो कुर्सी पर बैठा था, सिर पकड़कर। तभी सुमन चुपचाप आई थी। उसने बिना कुछ कहे उसके सामने चाय रखी थी। राजीव ने तब भी कुछ नहीं कहा था। सुमन ने बस एक बात कही थी, सब ठीक हो जाएगा। राजीव ने तब सिर भी नहीं उठाया। उस रात के बाद घर बदल गया। राजीव और कठोर हो गया, पैसों के लिए डर बैठ गया। हर खर्च उसे खतरा लगता था। वो हर रुपए को पकड़कर रखना चाहता था, जैसे पैसा ही सुरक्षा हो। लेकिन उस दौर की बात कभी नहीं हुई, कभी नहीं। साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए, घर फिर संभल गया। राजीव ने नई नौकरी पकड़ ली, आमदनी ठीक होने लगी। लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला, उल्टा और सख्त हो गया। उस रात फिर वही बात हुई। राजीव देर से घर आया, चेहरा थका हुआ, मूड खराब। मेज पर खाना रखा था। वो बैठा, पहला कौर लिया, फिर अचानक बोला, सुमन। सुमन सामने बैठी थी। जी। राजीव ने गिलास मेज पर रखा। मुझे अब ये सब नहीं चलेगा। सुमन चुप रही। राजीव की आवाज भारी हो गई। 20 साल हो गए, 20 साल। उसने उंगली मेज पर थपथपाई। और मुझे आज तक पता नहीं तुमने इस घर के लिए क्या किया। सुमन की आंखें उस पर टिक गई। राजीव आगे झुका। खाना बनाना, घर साफ करना, ये काम है। उसकी आवाज और तेज हो गई। काम वो होता है जिससे पैसा आता है। कमरे में तनाव भर गया। अमन अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। चुप। राजीव अब गुस्से में था। आज फैसला होगा। उसने मेज पर हाथ मारा। या तो साबित करो कि तुमने इस घर के लिए कुछ किया है, या फिर मान लो कि 20 साल से मैं अकेला सब ढो रहा हूं। सुमन धीरे से उठी, कुर्सी पीछे सरक गई। कमरे में हल्की आवाज गूंजी। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। राजीव हंस पड़ा, कड़वी हंसी। देखा, जवाब नहीं है। कुछ मिनट बीते, घर बिल्कुल शांत था। फिर सुमन वापस आई। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी, धूल भरी, कोनों से घिसी हुई। वो मेज के पास आई, डायरी धीरे से रखती। राजीव ने उसे देखा। ये क्या है? सुमन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। हिसाब। राजीव ने भौहें सिकोड़ ली। किस चीज का हिसाब? सुमन ने डायरी उसकी तरफ सरका दी। 20 साल का। राजीव ने धीरे से डायरी खोली। पहला पन्ना। उसने पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बदलने लगी। कमरे में घड़ी की आवाज तेज लग रही थी। अमन दरवाजे पर खड़ा था, सांस रोके। राजीव अगला पन्ना पलटने ही वाला था। तभी उसकी नजर एक तारीख पर अटक गई। वो तारीख देखकर उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, क्योंकि उस तारीख के सामने लिखा था, उस दिन जब तुम्हारा पूरा व्यापार डूब गया था। और उसके नीचे लिखा था, उस रात मैंने जो किया उसका हिसाब अभी बाकी है। राजीव की उंगलियां कांपने लगी। डायरी का अगला पन्ना धीरे से पलटा। कागज पुराना था, किनारे हल्के फटे हुए थे, पर लिखावट साफ थी, छोटी, सधी हुई। राजीव ने पढ़ना शुरू किया। 12 जून। आज दुकान बंद हो गई। राजीव पूरे दिन चुप रहे। रात में उन्होंने कहा सब खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाली। उन्हें मीठा पसंद है, शायद इससे उनका मन हल्का हो जाए। राजीव भौहें सिकोड़कर मुस्कुराया। यह भी कोई हिसाब है? उसने धीरे से कहा। सुमन चुप रही। वो बस दीवार की तरफ देख रही थी। राजीव ने अगला पन्ना पलटा। 14 जून। आज बैंक वाले घर आए। राजीव बहुत घबरा गए थे। उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया, पर मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही। सब सुन रही थी। रात को मैंने अपने कंगन निकाल लिए। कल बेच दूंगी। राजीव को पता नहीं चलना चाहिए। राजीव का हाथ एक पल को रुक गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, कंगन?
उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद आई। उसे याद था, एक दिन सुमन ने कहा था कि कंगन खो गए। वो हंस दिया था तब। कहा था, तुमसे कुछ संभलता ही नहीं। राजीव ने गला साफ किया, फिर अगला पन्ना खोला। 16 जून, आज कंगन बेच दिए, पैसे बैंक में जमा कर दिए। मैनेजर ने कहा कुछ दिन मिल जाएंगे। राजीव को बताया नहीं। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें और दुख होगा। राजीव की उंगलियां अब धीरे चल रही थी। उसने सुमन की तरफ देखा। सुमन अब भी चुप थी, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। राजीव ने फिर पढ़ा, 21 जून, आज राजीव ने पहली बार मुस्कुराया। उन्होंने कहा शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। उन्हें सच नहीं बताया, शायद कभी नहीं बताऊंगी। राजीव की सांस थोड़ी भारी हो गई। उसने जल्दी से पन्ना पलटा। अब तारीख बदल गई थी। 5 अगस्त। घर का किराया बाकी है। राजीव परेशान है। आज मैंने मां का दिया हार भी बेच दिया। घर बच गया। राजीव को लगा कि दोस्त ने मदद की। ठीक ही है, उन्हें यही सच रहने देना चाहिए। राजीव की आंखें फैल गई। उसे अचानक याद आया, वो दिन जब उसने अपने दोस्त विजय को फोन करके धन्यवाद दिया था। विजय ने फोन पर बस हंस दिया था। कहा था, अरे रहने दे। राजीव को लगा था दोस्त ने मदद की, पर असल में उसने धीरे से डायरी बंद करने की कोशिश की। फिर रुक गया। कुछ था जो उसे पढ़ते रहने पर मजबूर कर रहा था। उसने फिर पन्ना पलटा। 27 नवंबर, आज राजीव ने मुझसे पूछा, घर कैसे चल रहा है। मैंने कहा सब ठीक है। असल में मैंने सिलाई शुरू कर दी है। रात को जब सब सो जाते हैं, थोड़े पैसे मिल जाते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं। राजीव ने झटके से सिर उठाया। तुम सिलाई करती थी? सुमन ने पहली बार उसकी तरफ देखा। बस हल्की सी मुस्कान आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजीव फिर डायरी में झुक गया। 10 जनवरी, आज हाथ में दर्द था। सुई बार बार चुभ रही थी, पर काम करना जरूरी है। अमन की फीस भरनी है। राजीव को बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। राजीव की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने होंठ भींच लिए, फिर भी पढ़ता रहा, जैसे कोई सजा काट रहा हो। अगला पन्ना, 15 मार्च, अमन आज बीमार था। राजीव शहर से बाहर थे। मैं उसे रात भर गोद में लेकर बैठी रही। सुबह बुखार उतर गया। राजीव को बताया नहीं। वो काम में थे। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद भी नहीं था कि अमन कभी इतना बीमार पड़ा था। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर तारीख, हर पन्ने पर छोटी बातें, पर हर बात में एक त्याग, एक चुप्पी, एक छुपा हुआ सच। 2 जून, आज राजीव बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करती। मैंने चुप रहना ठीक समझा। कभी कभी चुप रहना ही घर बचाता है। राजीव का गला सूख गया। उसे याद था वो दिन। उसने सच में यही कहा था, बहुत जोर से, अमन के सामने। राजीव ने आंखें बंद की। फिर अगला पन्ना खोला। अब लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी। 18 सितंबर, आज डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है, पैसे बहुत लगेंगे। राजीव पहले ही परेशान है। मैंने डॉक्टर से कहा, किसी को मत बताना, मैं संभाल लूंगी। राजीव अचानक सीधा बैठ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। कौन सा ऑपरेशन? उसने तेज आवाज में पूछा। सुमन चुप रही। राजीव ने जल्दी से अगला पन्ना खोला। 20 सितंबर, आज अस्पताल गई थी, कुछ कागज साइन किए। डॉक्टर ने पूछा, पक्का करना चाहती हो? मैंने हाँ कहा। घर बचाना जरूरी है। राजीव की धड़कन और तेज हो गई। उसने घबराकर अगला पन्ना पलटा। 25 सितंबर, आज सब हो गया। थोड़ा दर्द है, पर ठीक हो जाऊंगी। राजीव को बस इतना बताया कि मामूली इलाज था। राजीव की उंगलियां ठंडी पड़ गई। ये क्या है? वो फुसफुसाया। उसने पन्ना पलटा। अगला पन्ना लगभग खाली था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कभी राजीव ये डायरी पढ़े तो शायद उन्हें समझ आएगा कि घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता। राजीव की आंखों से पहली बार पानी गिरा, धीरे, चुपचाप।
कमरे में सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राजीव ने कांपते हाथों से डायरी बंद की। फिर अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से आखिरी पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर नई तारीख थी, बस आज की। स्याही अभी भी गहरी थी। राजीव ने पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज राजीव हिसाब मांग रहे हैं। शायद आज उन्हें वो सच बताना पड़ेगा जो 20 साल से छुपा है, अमन के बारे में। राजीव की उंगलियां कांप रही थी। डायरी का पन्ना आधा खुला था। आंखें धुंधली हो गई थी। वो फिर पढ़ने लगा, धीरे, बहुत धीरे। आज डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है। मैंने राजीव को नहीं बताया। उसके सिर पर पहले ही बहुत बोझ है। अगर उसे पता चला तो वो टूट जाएगा। राजीव का दिल धड़क उठा। उसने पन्ना पलटा। अगली तारीख 3 साल पुरानी। ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करना होगा। पर घर में आराम कहा। अमन की परीक्षा है। राजीव का काम भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे जल्दी ठीक होना होगा। राजीव की सांस भारी हो गई। उसे कुछ याद नहीं था। उसे सच में कुछ याद नहीं था। उसने कभी पूछा भी नहीं था। सुमन बीमार थी और उसे पता भी नहीं चला। राजीव की आंखों से पानी गिरने लगा। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। आज अमन ने पूछा, मां तुम हमेशा पुरानी साड़ी क्यों पहनती हो? मैंने हंसकर कहा, मुझे यही पसंद है। पर सच ये है कि नई साड़ी के पैसे उसकी किताबों में चले जाते हैं। राजीव ने डायरी बंद करने की कोशिश की, पर हाथ रुक गया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सब पढ़, सब सच देख। उसने फिर पढ़ना शुरू किया। आज राजीव बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैं घर के लिए कुछ नहीं करती। मुझे बुरा लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही परेशान है। राजीव ने सिर पकड़ लिया। उसे वो दिन याद आ गया। उसने सच में कहा था, बहुत जोर से कहा था, तुम करती ही क्या हो घर में? उसकी आवाज जैसे फिर कानों में गूंज गई। कमरे में सन्नाटा था। राजीव ने धीरे से फुसफुसाया, सुमन। पर सुमन सामने नहीं थी। सिर्फ डायरी थी और सच था। पन्ने फिर पलटे। अब लिखावट थोड़ी कांपती हुई लग रही थी। आज बैंक से आखिरी कर्ज भी चुक गया। राजीव को लगा उसके दोस्त ने मदद की, पर वो पैसा मेरे गहनों का था। कोई बात नहीं, अगर उसे सुकून मिला तो वही ठीक है। राजीव की सांस रुक गई। उसने तुरंत याद किया वो दिन उसने अपने दोस्त रवि को गले लगाया था। कहा था, तूने मेरी इज्जत बचा ली। पर रवि ने सिर्फ मुस्कुराया था, कुछ कहा नहीं था। अब समझ आया, रवि को भी शायद सच पता था, पर उसने भी नहीं बताया। राजीव की उंगलियां ठंडी हो गई। उसने अगला पन्ना खोला और पढ़ते ही जम गया। आज डॉक्टर ने एक और बात कही, अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखूंगी तो आगे मुश्किल हो सकती है, पर अभी रुक नहीं सकती। अमन छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। राजीव ने गहरी सांस ली। अमन, उसका बेटा। उसने डायरी आगे पढ़ी। पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ना एक नया सच, एक नई चुभन। आज अमन को तेज बुखार था। राजीव शहर से बाहर था। मैं पूरी रात जागती रही। सुबह अस्पताल लेकर गई। आज अमन का पहला इनाम मिला। राजीव नहीं आ सका। मैंने उसकी तस्वीर खींच ली। शाम को दिखाऊंगी। आज अमन ने कहा वो बड़ा होकर पापा जैसा बनेगा। मैंने उसे गले लगा लिया। राजीव रो पड़ा। आंसू अब रुक नहीं रहे थे। डायरी के आखिरी हिस्से में तारीखें नई थी, बहुत नई, एकदम हाल की। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आया, पिछला पन्ना, वही आखिरी लाइन जिसमें लिखा था, उसे अमन के बारे में सच बताना होगा। राजीव ने डरते हुए अगला पन्ना खोला। हाथ कांप रहे थे। लिखावट साफ थी, पर शब्द भारी थे। आज बहुत सोचा, शायद अब सच छुपाना ठीक नहीं। 20 साल हो गए, अब राजीव को जानना चाहिए। राजीव की सांस अटक गई। उसने होंठ भींच लिए और पढ़ा, अमन को लेकर एक सच है जो मैंने कभी नहीं बताया। कमरा जैसे घूमने लगा।
राजीव कुर्सी पर पीछे टिक गया। दिल धक धक कर रहा था। उसने फिर पढ़ा। उस रात सब कुछ बदल गया था। राजीव की आंखें फैल गई। कौन सी रात? उसने जल्दी से आगे पढ़ा। राजीव को याद भी नहीं होगा। वो बहुत परेशान था। उसका बिजनेस डूब चुका था। घर में तनाव था। राजीव के माथे पर पसीना आ गया। उसे धुंधला सा याद आया। वो साल, बहुत मुश्किल साल। डायरी में आगे लिखा था। एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। राजीव ने गुस्से में घर छोड़ दिया। पूरी रात वो वापस नहीं आया। राजीव का दिल बैठ गया। उसे याद आया, वो सच में चला गया था। पूरी रात कहीं बाहर, शायद शराब भी पी थी। उसे ठीक से याद नहीं। डायरी आगे कह रही थी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। राजीव के हाथ जम गए। उसने पन्ना कसकर पकड़ लिया। शब्द धीरे धीरे पढ़े। उस रात घर में मैं अकेली थी। राजीव की सांस रुक गई। रात करीब 11 बजे दरवाजा खटखटाया। राजीव की आंखें चौड़ी हो गई। मैंने सोचा राजीव लौट आया है। मैंने दरवाजा खोल दिया। कमरे में घड़ी टिक टिक कर रही थी। राजीव सुन भी नहीं रहा था। वो बस पढ़ रहा था। पर दरवाजे पर राजीव नहीं था। राजीव का गला सूख गया। डायरी में शब्द छोटे होते जा रहे थे, जैसे लिखते वक्त हाथ कांपा हो। दरवाजे पर रवि था। राजीव का दिल जोर से धड़का। रवि, उसका सबसे करीबी दोस्त। डायरी में लिखा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। कहा कि राजीव उसे ढूंढ रहा है। मैंने उसे अंदर बैठने दिया। राजीव की उंगलियां सुन्न हो गई। डायरी के अगले शब्द जैसे भारी पत्थर थे। उस रात बहुत अजीब बातें हुई। राजीव की सांस तेज हो गई। रवि ने बहुत शराब पी रखी थी। राजीव की आंखों में डर उतर आया। डायरी आगे बढ़ी। वो बार बार कह रहा था कि राजीव बहुत बदकिस्मत है। और फिर उसने ऐसी बातें कही जो मैं लिख भी नहीं पाना चाहती। राजीव का दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। उसने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर सिर्फ 2 लाइन थी। उस रात मैंने बहुत डर महसूस किया, बहुत ज्यादा। राजीव खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे सरक गई। कमरे में भारी सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला और पढ़ते ही जम गया। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। राजीव का सिर घूम गया। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गई। राजीव बहुत खुश था। वो समझा ये उसका बच्चा है। राजीव की सांस बंद हो गई। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। डायरी का आखिरी पन्ना अभी बाकी था। उसने धीरे से पलटा। लिखावट बहुत शांत थी, जैसे फैसला हो चुका हो। मैंने कभी सच नहीं बताया, क्योंकि उस समय राजीव टूट जाता। राजीव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, पर अब अमन बड़ा हो गया है और राजीव को जानना होगा कि उस रात के बाद। राजीव की आंखें जम गई, क्योंकि आखिरी लाइन अधूरी थी। और उसी समय पीछे से आवाज आई, क्यों रुक गए राजीव? राजीव धीरे से मुड़ा। दरवाजे पर सुमन खड़ी थी। उसकी आंखें शांत थी, पर उनमें एक गहरा दर्द था। राजीव की आवाज टूट गई, ये क्या है सुमन? सुमन कुछ कदम आगे आई। डायरी को देखा, फिर राजीव को। कुछ सेकंड चुपी रही। फिर उसने धीरे से कहा, आखिरी पन्ना मैंने जानबूझकर खाली छोड़ा था। राजीव का दिल जोर से धड़का। सुमन की आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि वो सच तुम्हें मेरी लिखाई से नहीं। वो रुकी, राजीव की तरफ सीधे देखा और बोली, मेरे मुंह से सुनना था। राजीव की सांस थम गई। कमरे की हवा भारी हो गई और सुमन ने अगला वाक्य कहना शुरू किया। अमन के बारे में सच ये है कि दरवाजा खुला था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। राजीव की उंगलियां कांप रही थी। डायरी अभी भी उसके हाथ में थी। आखिरी पन्ना आधा खुला था। स्याही थोड़ी फैली हुई थी, जैसे लिखते समय आंसू गिरे हों। राजीव धीरे से बैठ गया। उसने आखिरी पन्ना पढ़ना शुरू किया। सुमन की लिखावट पहले से धीमी थी। मुझे दुख त्याग का नहीं है, मुझे दुख उस बात का है जिस आदमी के लिए सब किया।
वही मुझे मुफ्तखोर समझता है। राजीव की सांस अटक गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। पन्ने पर आगे लिखा था, 20 साल तक मैं चुप रही। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था एक दिन सच समझोगे, एक दिन मेरी खामोशी पढ़ लोगे, पर शायद उस दिन तक देर हो जाएगी। राजीव का हाथ कांप गया। उसने पन्ना पलटा। डायरी का आखिरी हिस्सा था। अगर कभी ये डायरी पढ़ो तो एक बात जरूर समझना, घर दीवारों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है। और जब भरोसा टूटता है तो घर धीरे धीरे मर जाता है। राजीव की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो फूट कर रो पड़ा। कमरे में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। उसे अचानक 20 साल याद आने लगे। वो शाम जब उसने सुमन पर चिल्लाया था, तुम घर में करती ही क्या हो? सुमन चुप खड़ी रही थी। उसने बस इतना कहा था, घर संभालना भी काम होता है। राजीव हंस पड़ा था। यह भी कोई काम हुआ? आज वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने डायरी सीने से लगा ली। सुमन। उसकी आवाज टूट गई। अचानक उसे कुछ याद आया। सुमन, वो अभी यही थी, अभी कुछ देर पहले। राजीव घबराकर खड़ा हुआ। वो तेजी से कमरे से बाहर भागा। सुमन। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। वो रसोई में गया। चूल्हा ठंडा था। गिलास मेज पर रखा था, पर सुमन नहीं थी। वो आंगन में गया। वहां भी सन्नाटा था। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। वो उनके कमरे की ओर दौड़ा। अलमारी आधी खुली थी। अंदर साड़ियां टंगी थी। सब वैसी ही, बस एक जगह खाली थी। राजीव का गला सूख गया। उसने नीचे देखा। अलमारी के कोने में छोटा सा बैग नहीं था। वही पुराना नीला बैग जिसे सुमन हमेशा सफर में ले जाती थी। राजीव को जैसे बिजली लगी। नहीं, उसके होंठ कांपने लगे। सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो भागकर दरवाजे तक गया। बाहर सड़क सुनसान थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी। राजीव दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके हाथ में अभी भी डायरी थी। उसने फिर आखिरी पन्ना देखा। नीचे एक लाइन और थी, जो पहले उसने नहीं पढ़ी थी। आज शायद मैं पहली बार अपने लिए जा रही हूं। राजीव का दिल बैठ गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गया, सड़क की तरफ देखते हुए। उसके दिमाग में एक साथ हजार बातें दौड़ने लगी। उसे याद आया, सुमन हमेशा कहती थी, राजीव, इंसान को शब्द सोचकर बोलने चाहिए। वो हंस देता था। इतना सोचकर कौन बोलता है? आज हर शब्द चाकू बन चुका था। राजीव अचानक खड़ा हुआ। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो अंदर भागा, चाबी उठाई, गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। उसकी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक छोटा कागज रखा था। राजीव धीरे से आगे बढ़ा। उसने कागज उठाया। उस पर सुमन की लिखावट थी। राजीव। उसकी सांस रुक गई। वो पढ़ने लगा, जब तुम ये पढ़ोगे मैं इस घर से जा चुकी होंगी। राजीव की आंखें भर आई। वो आगे पढ़ता गया, मैं भाग नहीं रही हूं, मैं बस खुद को ढूंढने जा रही हूं। 20 साल में मैं कहीं खो गई थी, तुम्हारे गुस्से में, तुम्हारी उम्मीदों में और तुम्हारे तानों में। राजीव का हाथ कांप रहा था। कागज पर अगली लाइन थी, तुम हमेशा हिसाब मांगते थे, आज मैं भी हिसाब छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि कुछ रिश्तों का हिसाब नहीं होता। राजीव की सांस भारी हो गई। आखिरी लाइन पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। अगर कभी समझ सको तो शायद मुझे ढूंढ लेना। कागज उसके हाथ से गिर गया। राजीव वही खड़ा रह गया। उसने पूरे घर की तरफ देखा। हर चीज सुमन की याद दिला रही थी। रसोई का बर्तन, सोफे का कुशन, दीवार की घड़ी, सब कुछ। पर सुमन नहीं थी। राजीव धीरे से बैठ गया। उसने सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में अचानक एक और बात आई। अमन, उसे अमन से बात करनी चाहिए। वो तुरंत फोन की तरफ भागा। नंबर मिलाया। फोन बजता रहा। फिर उधर से आवाज आई, हेलो पापा। राजीव की आवाज कांप रही थी। अमन, मां कहाँ है? उधर कुछ पल चुपी रही।
फिर अमन ने पूछा, क्या हुआ पापा? राजीव के शब्द टूट रहे थे। तुम्हारी मां घर छोड़कर चली गई। उधर फिर लंबी चुप्पी। फिर अमन की धीमी आवाज आई, उन्होंने आखिर कर ही दिया। राजीव चौंक गया। तुम्हें पता था? अमन ने गहरी सांस ली। हाँ पापा। राजीव का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? अमन धीरे बोला। मां कई महीनों से परेशान थी। वो कहती थी एक दिन सच सामने आएगा। राजीव की आवाज तेज हो गई। कौन सा सच? फोन के उस पार फिर चुप्पी छा गई। फिर अमन बोला, पापा, अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो शायद सब बदल जाएगा। राजीव का दिल जैसे रुक गया। क्या? अमन की आवाज भारी थी। मां अकेली नहीं गई है। राजीव सन्न रह गया। क्या मतलब? अमन धीरे बोला, आज शाम मैं उनसे मिला था। राजीव की आंखें फैल गई। तुम मिले थे? कहा? अमन की सांस तेज हो रही थी। बस अड्डे पर। राजीव के हाथ से फोन लगभग गिर गया। बस अड्डे पर? अमन बोला। हाँ पापा। और? वो अचानक रुक गया। राजीव चिल्लाया, और क्या? अमन की आवाज कांप रही थी। मां के साथ। कोई और भी था? राजीव की धड़कन तेज हो गई। कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अमन ने धीरे कहा, रवि अंकल। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। कमरा घूमने लगा। उसकी पकड़ फोन पर ढीली पड़ गई। और उसी पल दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजे की घंटी फिर बजी। राजीव का दिल जोर से धड़का। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। डायरी उसकी उंगलियों में फंसी थी। वही डायरी जिसने उसकी 20 साल की नींद तोड़ दी थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, जैसे पैरों में पत्थर बंधे हों। उसने दरवाजा खोला। सामने अमन खड़ा था। उसके साथ रवि भी था। दोनों चुप थे। राजीव की आंखें लाल थी। चेहरा भीगा हुआ था। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। सिर्फ खामोशी थी। घर के अंदर की खामोशी और राजीव के दिल की खामोशी। अमन धीरे से बोला, पापा। राजीव की आवाज टूट गई। तुम्हारी मां कहाँ है? अमन ने नजरें झुका ली। रवि ने गहरी सांस ली। आंटी बस अड्डे से चली गई। राजीव के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो पास की कुर्सी पर बैठ गया। डायरी उसकी गोद में गिर गई। उसने सिर पकड़ लिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। अमन धीरे से बोला, पर मां ने कहा। वो रुक गया। राजीव ने सिर उठाया। क्या कहा? अमन की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। राजीव की आंखों के सामने पुराने दृश्य आने लगे। 20 साल, पूरा जीवन। उसे याद आया वो दिन जब सुमन पहली बार इस घर में आई थी। शर्माती हुई, धीरे बोलने वाली। उसने घर की हर चीज संभाली। राजीव की मां की सेवा की, बच्चों को पाला, घर चलाया और खुद को भूल गई। राजीव ने आंखें बंद कर ली। एक और याद सामने आई। एक शाम सुमन थकी हुई रसोई से बाहर आई थी। उसने कहा था, आज बहुत काम था। राजीव हंस पड़ा था। तुम करती ही क्या हो पूरे दिन? वो शब्द अब हथौड़े जैसे लग रहे थे। राजीव के हाथ कांपने लगे। अमन धीरे से बोला, पापा। राजीव की आवाज भर्रा गई। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। रवि चुप खड़ा था। वो सब देख रहा था। राजीव ने डायरी फिर उठाई। आखिरी पन्ना खुला। सुमन की लिखावट साफ थी, धीमी पर गहरी। राजीव पढ़ते हुए रो पड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि प्यार में हिसाब नहीं होता। पर जब मुझे बेकार कहा गया, तब समझ आया, मेरी कीमत कभी समझी ही नहीं गई। राजीव की आंखों से आंसू टपकने लगे। डायरी भीग गई। अमन पास आ गया। उसने पिता के कंधे पर हाथ रखा। राजीव फूट पड़ा। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? घर की दीवारें जैसे सब सुन रही थी। रसोई का दरवाजा खुला था। अंदर बर्तन सजे हुए थे। सब कुछ वैसा ही था, जैसे सुमन अभी भी यहीं हो। राजीव धीरे से उठा। वो रसोई में गया। चूल्हा ठंडा था, पर बर्तन चमक रहे थे।
सिंक साफ था, डिब्बे करीने से रखे थे। राजीव ने एक डिब्बा खोला। अंदर आटा भरा था। उसे याद आया, हर सुबह सुमन जल्दी उठती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, फिर बच्चों को जगाती थी, स्कूल भेजती थी। राजीव ने कभी नहीं पूछा वो थकती होगी या नहीं। उसकी आंखें फिर भर आई। वो धीरे से बोला, सुमन। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। वो बैठक में वापस आया। अमन और रवि वही खड़े थे। राजीव ने अमन से पूछा, उसने कुछ और कहा था? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां। राजीव की सांस रुक गई। क्या? अमन ने कहा। उन्होंने कहा, जब कोई इंसान बार बार खुद को साबित करे तो समझ लो उसे घर नहीं मिला। राजीव का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को निचोड़ दिया। 20 साल, और उसने कभी सुमन से माफी भी नहीं मांगी। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तेजी से कमरे में गया, अलमारी खोली। सुमन का हिस्सा लगभग खाली था। कुछ कपड़े नहीं थे। एक छोटा सा डिब्बा रखा था। राजीव ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी चीजें थी। एक टूटी चूड़ी, एक पुरानी तस्वीर और बच्चों की बचपन की ड्राइंग। राजीव तस्वीर देखने लगा। तस्वीर में 4 लोग थे, राजीव, सुमन, अमन, राधा। सब मुस्कुरा रहे थे। राजीव की उंगलियां तस्वीर पर रुक गई। सुमन की मुस्कान पर, वो मुस्कान जो धीरे धीरे गायब हो गई थी, और उसने कभी ध्यान नहीं दिया। राजीव जमीन पर बैठ गया। उसकी रुलाई अब रुक नहीं रही थी। अमन पास आया। पापा। राजीव ने सिर उठाया। मैं उसे ढूंढूंगा। उसकी आवाज कमजोर थी, पर सच्ची थी। मैं उसे वापस लाऊंगा। रवि धीरे से बोला, आंटी ने कहा था। राजीव ने देखा। क्या कहा था? रवि की आवाज धीमी थी। उन्होंने कहा, अगर कभी राजीव सच में मुझे ढूंढने आए तो उसे कहना। राजीव की सांस अटक गई। क्या? रवि बोला, तब शायद मैं मिल जाऊं। राजीव की आंखों में हल्की उम्मीद चमकी, पर तुरंत बुझ गई, क्योंकि उसे पता था गलती बहुत बड़ी थी। वो रात भर घर में घूमता रहा। हर चीज उसे सुमन की याद दिला रही थी। सोफा, जहां वो बैठकर सिलाई करती थी। बालकनी, जहां वो पौधों से बात करती थी। दीवार की घड़ी, जिसे वो हर रविवार साफ करती थी। राजीव को समझ आने लगा, ये घर उसने नहीं बनाया था। ये घर सुमन ने बनाया था। उसकी मेहनत से, उसकी चुप्पी से, उसके त्याग से। सुबह होने लगी। खिड़की से हल्की रोशनी आई। राजीव अब भी जाग रहा था। उसके सामने डायरी खुली थी। आखिरी पन्ना, आखिरी शब्द। उसने धीरे से पढ़ा। एक दिन शायद उसे समझ आए कि घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, घर दिल से चलता है। राजीव ने डायरी सीने से लगा ली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे समझ आ गया सुमन। अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसने पहली बार अपने पिता को इतना टूटा देखा। कुछ देर बाद राजीव उठा। उसने घर को देखा, लंबी नजर से, फिर बोला, अमन। हाँ पापा। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई आए तो उसका सम्मान करना। अमन चुप रहा। राजीव की आंखें भीगी थी। कभी उसे यह मत कहना कि वो कुछ नहीं करती। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। राजीव ने डायरी बंद की, धीरे से मेज पर रखी। उसने घर का दरवाजा खोला। बाहर सुबह हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। दुनिया सामान्य थी, पर राजीव की दुनिया बदल चुकी थी। वो दरवाजे पर खड़ा रहा लंबे समय तक, फिर धीरे से बोला, सबसे बड़ा त्याग अक्सर वही करते हैं जिनका हिसाब कभी लिखा ही नहीं जाता। हवा हल्की चली। मेज पर रखी डायरी का एक पन्ना अपने आप पलटा, और उस पन्ने पर सुमन की आखिरी पंक्ति थी, अगर वो सच में बदलेगा तो शायद एक दिन। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।